राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज जानेंगे गणेश चतुर्थी पर सरल और सहज पूजन किस प्रकार से करें, कैसे गणपति बाप्पा को हम अपने घर में स्थापित करें, उनका पूजन करें। ये सब सही क्रम में और सहज तरीके से आपको आज बताया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले आज जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन शुक्रवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो रात्रि 11 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है जो रात्रि 9:30 तक रहेगा। इसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग सिद्धि है, करण तेतुल और गरज है। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय 11:48 से 12:40 तक रहेगा। और कोई नया कार्य करना चाहते हैं, शुभ समय उसके लिए हैं प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। और शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 के मध्य रहेगा। तिथि के अनुसार आज परवल की सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है दूध पीकर करें, सब मंगलमय रहेगा। चलिए सज्जनों, जानते हैं भगवान गणपति की, प्यारे लाडले गणपति बाप्पा की स्थापना किस प्रकार से हमें करनी है और किस प्रकार से उनका पूजन करना है। यह जानते हैं सरल तरीके से, सिंपल, आप सभी जन इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सामग्री नोट कर लें, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होंगी। धूप, रुई, कपूर, दीपक, फूल, फल, फूलमाला, मोदक, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, दूर्वा घास, पंचमेवा, चावल, घी, रोली, सिंदूर और जनेऊ। ये सब सामग्रियाँ चाहिए होंगी। बाकी यथा सामर्थ्य, जैसा सामर्थ्य है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। पान के आप 1 पत्र भी ले सकते हैं, पान के आप 5 पत्र भी ले सकते हैं। ऐसी लौंग, इलायची, सुपारी 5-5 रुपये की आप ले सकते हैं। दूर्वा घास आप ले सकते हैं। 11 दूर्वा दल हो, 21 हो, 51 या 108 दूर्वा दल हो सकते हैं। थोड़े से चावल, घी, रोली, सिंदूर इत्यादि। 2 जनेऊ आप ले लें। सबसे पहले एक लोटे में आप जल रखें, उसमें गंगा जल डाल लें। सबसे पहले आपको पवित्रीकरण करना, जहाँ पर गणपति जी की स्थापना आपने करनी है तो सबसे पहले जल वहाँ छिड़क लें, अपने ऊपर भी छिड़क लें, अपने आप को पवित्र करें। 3 बार आचमन करें, 3 बार हाथ में जल लेकर जल पिएं। उसके पश्चात हाथ धो लें और जिस चौकी पर आपको गणपति जी की स्थापना करनी है वहाँ पर लाल वस्त्र चौकी पर पहले बिछा लें। उसके ऊपर अष्टकमल दल आप बना लीजिए, अगर बनाना आता है तो। अगर नहीं बनाना आता तो वहाँ पर रोली से तिलक करके पुष्प और थोड़े से चावल आप रख दीजिए, क्योंकि भगवान गणपति को आसन देना अनिवार्य है। आसन आप देकर उसके ऊपर भगवान गणपति जी की आप मूर्ति, प्रतिमा जो लेकर आए उसको स्थापित कीजिए। इसके पश्चात आगे का क्रम हम जानते हैं। सबसे पहले हाथ में फूल लेकर भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। मंत्र याद है तो मंत्र पढ़ सकते हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थयम्बो भलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी विघ्नों का जो हरण करने वाले हैं, उमा के जो सुत हैं अर्थात भगवान गणपति, उनका ध्यान करते हुए पुष्प हम चढ़ा देते हैं। उसके पश्चात 1 चम्मच में जल लेकर 4 बार भगवान गणपति के सम्मुख घुमाकर एक पात्र में 1 कटोरी आप रख लीजिए, उसमें आप छोड़ देंगे। इसके पश्चात अगर पंचामृत आदि की आपने व्यवस्था की है तो वैसे ही पंचामृत 1 बार लेकर उसको भी 1 बार भगवान गणपति के सम्मुख से घुमाकर आप पात्र में छोड़ देंगे। अगर प्रतिमा धातु की है तो आप उनको स्नान भी करा सकते हैं। उसके पश्चात पुनः शुद्ध जल आप 1 चम्मच घुमाकर सम्मुख छोड़ देंगे। इसके पश्चात आपने क्या करना है, इसके पश्चात भगवान को वस्त्र देने हैं। अगर आप वस्त्र लेकर आए हैं तो उचित है, नहीं तो कलावा तोड़कर आप भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। 2 बार कलावा तोड़कर ऊपर आप चढ़ा दीजिए। इसके पश्चात जो जनेऊ आप लेकर आ रखे थे वह जनेऊ भगवान गणपति को अर्पित कीजिए, गणपति जी को पहना दीजिए। लेकिन पुरुष इस कार्य को करें, स्त्री हैं तो आप जनेऊ नहीं पहनाएंगे। पुरुष या बच्चे के हाथ से भगवान गणपति जी को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, यज्ञोपवीत। इसके पश्चात भगवान गणपति को चंदन या रोली आप अक्षत
अर्पित करेंगे, तिलक भगवान को लगाएंगे। इसके पश्चात भगवान को पुष्पमाला आप पहनाएंगे। इसके पश्चात दूर्वा दल जो आपने एकत्र किए हैं उनको आप चढ़ाएंगे। 11 हैं तो एक साथ भगवान को चढ़ा सकते हैं। 21 हैं तो क्रमशः ओम गंग गणपते नमः इस प्रकार से कहते हुए भगवान गणपति को आप चढ़ाएंगे। जितनी भी संख्या है 11 है, 21 है, 51 या 108, इसी क्रम से आप काउंट करके आप गिनकर भगवान को चढ़ाते रहिएगा। इसके पश्चात भगवान को सिंदूर, क्योंकि भगवान को सिंदूर अति प्रिय है। 3 चीज़ें भगवान गणपति की अत्यंत प्रिय हैं, इनको आप जान लीजिए। सबसे प्रथम मोदक, द्वितीय दूर्वा दल और तीसरा सिंदूर। ये 3 चीज़ बस भगवान को अर्पित कर दीजिए, आपका पूजन सफल हो गया। तो यहाँ हमने क्रम से आपको बता रहे हैं। तो दूर्वा दल के पश्चात आपने सिंदूर अर्पित करना है भगवान को, सिंदूर का तिलक लगा दीजिए। इसके पश्चात जो भी आपने धूप दीप आरंभ में प्रज्वलित किया था उसको भगवान को दिखा दीजिए, दर्शित कर दीजिए भगवान को। इसके पश्चात हाथ धो लीजिए 1 चम्मच जल से। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाएंगे। जो भी आपने प्रसाद में मोदक बना रखे हैं, क्योंकि मोदक प्रिया गणपति, मोदक गणपति जी को अत्यंत प्रिय हैं, तो भगवान को गणपति जी को नैवेद्य का भोग लगाएंगे। जो भी आपने 11 या 21 आपने मोदक बना रखे हैं, 11 बना रखे हैं, तो वह भगवान को सम्मुख उनके अर्पित करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे। उसमें आप फल भी आप रख सकते हैं साथ में, और दक्षिणा जो भी 11, 21, 51, 108 जो भी आप रखना चाहें उसमें रख के भगवान को अर्पित करेंगे। इसके पश्चात तांबूल यानी पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी आदि रखकर भगवान को अर्पित करेंगे। इसके पश्चात 1 चम्मच जल लेके 3 बार घुमाकर जो भी प्रसाद आपने निवेदित किया इसके पश्चात 3 बार घुमाकर वहाँ बाहर छोड़ देंगे। इसके पश्चात भगवान से आप विनय कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे हाथ में पुष्प आदि लेकर कि हे प्रभु, हमारे पूजन में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। कोई मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो प्रभु से कह दीजिए, प्रभु ना आवाहन जानते ना आपका विसर्जन जानते हैं, लेकिन जो भी मन भाव से पूजन किया है आपको अर्पित कर रहे हैं, ऐसा कहकर भगवान को आप चढ़ा दीजिए। इसके पश्चात गणेश जी के दाईं तरफ एक कलश की स्थापना आपको करनी है। तो एक कलश नवीन आप ले लीजिए, या घर में कोई ताम्र पात्र है तो वह ले लीजिए। थोड़े से चावल नीचे रख के कलश में जल भर के गंगा जल आदि डालकर एक नारियल आप ले लीजिए। नारियल नहीं है तो दोने में या कोई पात्र में, कटोरी इत्यादि में अक्षत रख के उसमें सुपारी रख के आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। कलश में आम्रपत्र, आम के पत्ते आप रख दीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी और एक सिक्का डाल दीजिए। उसके पश्चात ऊपर से आप नारियल की स्थापना कर सकते हैं, नहीं है सुपारी रख सकते हैं, या गोला है तो वह भी आप रख सकते हैं। वहाँ वरुण देव का आपको पूजन करना उसी प्रकार से जैसे गणपति जी का पूजन किया था आरंभ से। पहले भगवान को पुष्प चढ़ाइए वरुण देवता को, उसके पश्चात 3 चम्मच जल घुमाकर सामने छोड़ दीजिए। टीका बिंदी इत्यादि कर कर भगवान को वस्त्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दीप का दर्शन कराकर वरुण देवता को भी नैवेद्य आप दीजिए, फल और मीठे का भोग लगाइए। उसी प्रकार से वरुण देवता से भी प्रार्थना करके कि आप यहाँ विराजित हों, जब तक हमने भगवान की स्थापना की है तब तक आप विराजित रहें, ऐसा कहकर पुष्प वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो यही क्रम रहेगा पूजन का। प्रतिदिन आपने सूक्ष्म रूप से अत्यधिक कुछ नहीं करना, प्रतिदिन आपको पूजन करना है। पुष्प आदि से पूजन करके धूप दीप प्रज्वलित करके और भगवान को भोग लगा के आरती करनी है। तो भगवान का पूजन भाई जैसे विशेष समय चलता है ये गणपति पूजन का, तो 3 समय पूजन किया जाता है, प्रातः, दोपहर और संध्या में। नहीं तो 2 समय अवश्य रूप से आप करें, प्रातः और संध्या काल। लेकिन आपके पूजन में दूर्वा अवश्य होनी चाहिए, मोदक अवश्य होने चाहिए और सिंदूर, ये 3 चीज़ें आपको अवश्य प्रयोग में करनी है। और कोई आपकी विशेष कामना है तो विशेष कामना का ध्यान करते हुए भगवान को गंध यानी इत्र आप अर्पित अवश्य करें। अगर कोई विशेष कामना को लेकर गणपति जी की स्थापना आप कर रहे हैं तो दूर्वा तो आप चढ़ाएंगे ही, साथ में इत्र लगा के अगर आप दूर्वा को भगवान गणपति को चढ़ाते हैं तो आपकी कोई विशेष इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान गणपति का सूक्ष्म रूप से पूजन विधि है, सहज है, सरल है
और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक इस पूजन को कर सकता है, इस क्रिया को कर सकता है और भगवान गणपति बाप्पा की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आप सभी भक्तजन भगवान का पूजन करें और गणपति बाप्पा से प्रत्येक कामनाओं को आप करवा सकते हैं, क्योंकि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी सारी कामनाएं सिद्ध कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप पूजन करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आनंदित रहिए। गणपति बाप्पा मोरया।